हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीप एजुकेशन। मैं दीपक कुमार आपका दीप एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो आज चलते हैं हम अपने हिंदी व्याकरण के चैप्टर क्रिया के एमसीक्यूज क्वेश्चनों को देखेंगे इस वीडियो में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि उसने कालू की पिटाई कर दी। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप दिया गया है? पहला देखेंगे अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या पूर्वकालिक क्रिया। तो यहाँ देखिए हमारे इसमें जो है वो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, संयुक्त क्रिया। ठीक है, अगला चलते हैं। दूसरा दिया गया है कि वह प्रार्थना पत्र लिखकर चला गया में पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन देखेंगे कि चला, वह गया, 30 लिखकर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दूसरा का जो है स जो है लिखकर, ये आपका क्या होगा? पूर्वकालिक क्रिया। तो ये पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है कि जो पहले काम किया गया हो वह पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। जैसे वह प्रार्थना पत्र लिखकर, मतलब पहले उसने लिखा और फिर चला गया, तो ये आपकी बाद में हो गई। ठीक है, दूसरी चला गया ये बाद में कार्य हुआ है। ठीक है, और इससे पहले क्या किया उसने? लिखा है, तो लिखा जो आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो गई। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? ठीक है, तो देखेंगे पहला देखेंगे इसका पहला दिया है कि जल्दी काम खत्म करो, दूसरा है कि राजू नहा रहा है, तीसरा है सीता गा रही है और चौथा है कि पतंग उड़ रही है। तो देखेंगे पहला जो है इसमें जल्दी काम खत्म करो, यह आपका इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया। बाकी की जो है वो किसी में भी सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न दिया है कि राम पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में क्रिया है कौन सी है? सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है, द्विक क्रिया है या प्रेरणार्थक क्रिया है? भैया राम पढ़ता है, क्या पढ़ता है? पुस्तक, मतलब कर्म दिया है, तो ये आपका सकर्मक क्रिया हो गया। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया की परिभाषा ही ये है कि जिस क्रिया के साथ कर्म दिया हो वह आपका क्या होगा? सकर्मक क्रिया होगी। तो इससे पहले आप ये लगाएं, इससे पहले मैं आपको कहूँगा कि जो भी हमारे प्लेलिस्ट में देखेंगे कि एक क्रिया का वीडियो है पूरा, उसे आप एक बार ज़रूर देख लें, उसके बाद ये आप लगाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक, तो चलते हैं अपने पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है हमारा कि भोजन करते ही वह सो गया, वाक्य में क्रिया है कौन सी? क्रिया है कि पूर्वकालीन क्रिया, दूसरा तत्कालीन क्रिया या अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया। देखिए भोजन करते ही वह सो गया, मतलब उसने भोजन किया और तुरंत सो गया, इसका मतलब तत्कालीन क्रिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा छठवां प्रश्न है, छठवां प्रश्न है हमारा कि सोनू गया और सोनू घर गया, दोनों वाक्यों में क्रिया का प्रकार का युग्म बताइए। कि मतलब एक सेंटेंस दिया कि सोनू गया और दूसरा है कि सोनू घर गया, में युग्म बताना कौन सा है? इस ये पहली क्रिया प्रेरणार्थक है या दूसरी सकर्मक है, इस तरीके से बताना है। तो देखो सोनू गया, इसमें आपको कर्म नहीं दिखाई दे रहा, तो ये कर्म नहीं दिखाई दे रहा तो ये आपका अकर्मक क्रिया हो गई। ये सोनू घर गया, अब यहाँ पे देखिए घर, ये आपको कर्म दे दिया, तो ये कौन सी हो गई? भैया सकर्मक क्रिया हो गई। तो एक अकर्मक दूसरी सकर्मक, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा गया है कि वह गीत सुनाता है, वाक्य में क्रिया का प्रकार कौन सा है? तो देखेंगे वह गीत सुनाता है, वह सुनाता है, सुनाना क्रिया होगी, क्या सुनाता है? गीत सुनाता है, मतलब कर्म दिया है। ठीक है, तो यह कौन सी होगी? आपकी सकर्मक क्रिया हो गई, इसका ऑप्शन वह सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सजातीय क्रिया है? अब देखिए सजातीय क्रिया क्या होती है, ये आपको मैंने यहाँ पे व्याख्या करके दी है, इसलिए पहले पढ़ लें। ठीक है, इस सजातीय क्रिया में वह क्रिया होती है कि जिसमें कर्म जो है वह क्रिया के उसी रूप से बना हो। ठीक है, तो देखो यहाँ किताब पढ़ी, ये किताब और पढ़ी दोनों अलग अलग धातुएं हैं। पानी पिया ये भी अपनाया ये भी अलग। अच्छा, लड़ाई लड़ी, ये दोनों लड़ धातु से बने हुए हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा? द सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं।
नौमा देखेंगे, नौमा में क्या गया है कि वे क्रियापद जो क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय लगाने पर बनते हैं उन्हें कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें भैया कृदंत क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां प्रश्न कह रहा है कि दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है में कौन सी क्रिया है? देखो यहाँ पे दुष्यंत जो है वो खुद काम न करके किसी दूसरे पर काम करा रहा है। तो मैंने बताया था कि जिस वाक्य में कर्ता खुद कार्य न करके दूसरे पे कार्य करवाता है वहाँ पे आपको प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि निम्न में से सकर्मक क्रिया है। कौन सी सकर्मक क्रिया है वह आपको बतानी है। तो देखिए, हाथी सो रहा था, वह छत पर था, हाथी नहाता है, या राम कार चलाता है। तो देखिए यहाँ पे राम कार चलाता है, राम चलाता है, क्या चलाता है? कार चलाता है। तो कर्म दिया है, तो यही आपका सकर्म क्रिया हो गई। ठीक है, ऑप्शन डी। और चलते हैं हमने 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया है। कौन सी है जो प्रेरणार्थक क्रिया है? अभी ये क्वेश्चन पीछे आया था, मैंने बताया था कि जिस वाक्य में कर्ता खुद कार्य ना करके किसी दूसरा पर कार्य करवाए तो वह कौन सा क्रिया होती है? वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो पहला ही ऑप्शन देखते हैं इसका कि वह सीता से पत्र लिखवाती है। तो देखिए यही ऑप्शन सही हो जाएगा कि कोई लड़की है वह सीता से पत्र लिखवा रही है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि अकर्मक वाक्य कौन सा है? इसमें यह बताना है कि कौन सा वाक्य जो है वो अकर्मक है। पहला देखें कि बंदर केला खाता है। तो देखो खाता है, क्या खाता है? केला, ये तो सकर्मक हो गया। कि सीता ढोलक बजाती है, सीता बजाती क्या बजाती? ढोलक बजाती है। खुशबू पत्र लिखती है। ठीक है, तो लिखती है, क्या लिखती है भैया? पत्र लिखती है। तो ये तीनों जो आपके सकर्मक क्रिया के उदाहरण हो गए। और ये जो सी ऑप्शन है, सा ऑप्शन जो है ताजमहल आगरा में बना है, तो ये जो आपका है क्या है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, आगे देखते हैं 14 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से पूर्वकालिक वाक्य कौन सा है? पूर्वकालिक वाक्य कहा गया है। ठीक है, तो देखिए राम गाना गाता है, दूसरा है कि रमेश पढ़ाई करता है, तीसरा सीता खाना खाती है, और चौथा मोहन नहाकर चला गया। तो देखिए चौथा प्रश्न जो है इसमें आपका जो द है ऑप्शन कि मोहन नहाकर चला गया, इसी में देखिए दो क्रियाएं दी गई, एक चलना और एक गया, सॉरी एक नहाना और एक चला गया। तो इसमें पहले देखिए नहाया उसने, फिर गया है। ठीक है, तो ये नहाना जो आपकी ये क्रिया हो गई, ये आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो गई। पहले उसने नहाया, उसके बाद गया। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि रमेश कल दिल्ली जाएगा। इस वाक्य में कल शब्द है, क्या है? संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, या संज्ञा विशेषण है, या कर्म है? तो आपको बता दें ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, ये क्रिया विशेषण है। ठीक है, अगला देखते हैं 16वां क्वेश्चन। इसमें आपको द्विकर्मक क्रिया होती है। भैया कौन सी है इसमें से द्विकर्मक क्रिया होती है? वो देखिए मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ कि प्रथम कर्म प्राणवाची होता है तथा द्वितीय कर्म जो है इसका अप्राणवाची होता है। उसे क्या कहते हैं? दुकर्मक क्रिया कहते हैं। फिर से देखिए कि वह दुकर्मक क्रिया होती है जिसका प्रथम कर्म जो है वो प्राणीवाची होता है और द्वितीय कर्म अप्राणीवाची होता है, उसे क्या कहते हैं? हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो दिया है कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक भैया सकर्मक और दूसरा अकर्मक। ठीक है, आगे देखें 18वां है। 18वां लिखा है कि माँ ने चिट्ठी लिखवाई, क्रिया में कौन सी क्रिया है? तो भैया इसमें आपको प्रेरणार्थक क्रिया है क्योंकि माँ खुद चिट्ठी नहीं लिख के दूसरे के चिट्ठी लिखवा रही है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा 19वां प्रश्न है जिसमें लिखा है कि हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए में दुखाना शब्द जो है कौन सी क्रिया है? पहला देखेंगे नाम धातु क्रिया है, दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया है, तीसरा सहायक क्रिया है, या संयुक्त क्रिया है। तो ये आपके दुखाना जो हो गया वो नाम धातु क्रिया है। ठीक है, तो हमारा 20वां प्रश्न है। 20वां प्रश्न देखेंगे, इसमें लिखा है कि पंडित जी
हवन कराकर कथा कर रहे हैं। में कराकर कौन सी क्रिया है? पहला संयुक्त क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, मुख्य क्रिया है, ये सहायक क्रिया है। यहाँ देखिए कराकर जो है वो आपकी पूर्वकालिक क्रिया होगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।